हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इनपुट इन जावा तो जावा में कैसे इनपुट लेते हैं इसको सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनपुट इन जावा। जावा में इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हम लोग पैकेज को ऐड करते हैं। जो पैकेज होगा import.java.util.scanner। इस स्कैनर की जगह हम लोग स्टार भी लगा सकते हैं। import java.util.star। स्टार में कई पैकेज ऐड हो जाएंगे, लेकिन स्कैनर में केवल स्कैनर पैकेज ही ऐड होगा। क्लास बनाएंगे मेन मेथड। उसके बाद स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। फिर हम लोग यूज़र से एक मैसेज प्रिंट करेंगे, इंटर अ नंबर, जिसमें यूज़र इस नेक्स्ट इन मेथड के ज़रिए हम लोग इस इंटीजर वेरिएबल में n में वैल्यू स्टोर करा लेंगे, फिर इसको प्रिंट करवाएंगे। चलिए हम लोग इसको एक बार कंपाइलर पर ट्राई करते हैं और कोड लिखकर एक बार यूज़र से इनपुट लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इधर पैकेज को ऐड कर लेते हैं। इंपोर्ट जावा util डॉट स्कैनर। अब हम लोग एक यूज़र को मैसेज प्रिंट करवाते हैं कि नंबर इनपुट करे सिस्टम। आउटपुट के लिए हम लोग उस मैसेज के आउटपुट के लिए हम लोग आउटपुट स्टेटमेंट लिखेंगे, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है। यहाँ पर हम लोग एक मैसेज यूज़र को देंगे, इंटर अ नंबर। उससे पहले हम लोग स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर। उसके बाद इसमें लिखेंगे सिस्टम डॉट इन, क्योंकि हम लोग इनपुट ले रहे हैं तो सिस्टम डॉट इन लिखेंगे। जब आउटपुट लेते हैं तो सिस्टम डॉट आउट लिखते हैं, उसी तरीके इनपुट ले रहे हैं तो सिस्टम डॉट इन लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है। इस sc की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्कैन लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस नाम का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। तो हमने तो sc लिखा है, तो चलिए अब एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट n, इंटीजर टाइप का, जिसमें हम लोग वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। इंट टाइप का वेरिएबल ले लिया। sc ऑब्जेक्ट के थ्रू नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल करेंगे। इसके जरिए से हम लोग इंटीजर वैल्यू को इनपुट लेके n वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। अब हम लोग इस n में स्टोर वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। उसके लिए हम लोग फिर आउटपुट स्टेटमेंट लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट भी लिख सकते हैं, तो हमने प्रिंट ln लिखा है। यहाँ पर वो नंबर n इक्वल्स टू यहाँ पर हम लोग कॉन्कैटिनेशन से वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। n इक्वल टू यहाँ पे हम लोग n को कॉन्कैटिनेट कर देंगे। ये आज सिंपली n की वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं। इंटर आ नंबर। अब हम लोग अपने
कीबोर्ड से एक नंबर को इनपुट में देंगे। हमने 4 दिया तो ये देखिए n = 4 प्रिंट हो गया। यहाँ पर हम सिंपली n को भी प्रिंट कर सकते हैं, आप इसको नहीं करें। चलिए फिर से रन करते हैं। तो ये देखिए इंटर आ नंबर, आपके लिए हमने 5 इनपुट किया, सो 5 प्रिंट हो गया। तो चलिए और भी हम लोग जान लेते हैं जावा में इनपुट के बारे में। जैसे ये इन नेक्स्ट इंट था, इसी तरीके हम लोगों को अगर फ्लोट वैल्यू प्रिंट करवानी, इनपुट लेनी हो, अगर डबल लेनी हो, अगर बूलियन लेनी हो, तो इसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के मेथड को समझेंगे। जैसे हमें बूलियन लेनी है तो नेक्स्ट डॉट बूलियन लिखेंगे, रीड आ बूलियन वैल्यू फ्रॉम द यूज़र। नेक्स्ट बाइट, रीड आ बाइट वैल्यू फ्रॉम द यूज़र। नेक्स्ट डबल, जो यूज़र से डबल टाइप की वैल्यू लेता है, रीड्स आ डबल वैल्यू फ्रॉम द यूज़र। नेक्स्ट फ्लोट, रीड आ फ्लोट वैल्यू फ्रॉम द यूज़र। नेक्स्ट इंट, जो कि अभी हम लोग यूज़ कर चुके हैं, रीड आ इंट वैल्यू फ्रॉम द यूज़र। नेक्स्ट लाइन, जो कि एक एक स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंट, अगर हम लोग सिंपली नेक्स्ट यूज़ करेंगे तो वो एक वर्ड को ही इनपुट लेगा। हम लोग इंटर तो कई वर्ड करेंगे, लेकिन वो स्टोर एक ही वर्ड को करेगा। जब हम लोग नेक्स्ट लाइन लगा देते हैं तो वो पूरी स्ट्रिंग को एज आ इनपुट ले लेता है। नेक्स्ट लॉन्ग टाइप की कोई भी वैल्यू होगी तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट डॉट लॉन्ग लिखेंगे। अगर शॉर्ट टाइप की वैल्यू होगी तो नेक्स्ट डॉट शॉर्ट लिखेंगे। सो हम लोग चलिए एक स्ट्रिंग वाला एक बार ट्राई कर लेते हैं। चलिए हम लोग अपने कंपाइलर पर चलते हैं और एक बार स्ट्रिंग वाला इनपुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। इसका टाइप स्ट्रिंग होगा। अभी स्ट्रिंग, इसको इग्नोर करते हैं। अभी स्ट्रिंग मतलब कोई भी टेक्स्ट टाइप की स्टेटमेंट। सो यहाँ पर हम लोग इनपुट लेंगे यूज़र से, sc डॉट, केवल नेक्स्ट अभी लगाते हैं, उसके बाद प्रिंट करवा कर देखते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग को प्रिंट लेते हैं। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल का नाम नहीं दिया था। चलिए अब स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पर हम लोग हेलो लिखते हैं, ये देखिए हेलो प्रिंट हो गया। अब इसी तरीके हम लोग कोई बड़ी स्टेटमेंट लिखते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट होती है कि नहीं बड़ी स्टेटमेंट। तो हम लोग इस प्रोग्राम को अगेन रन करते हैं। सो अब के लिए हम लोग इंटर आ नंबर, यहाँ पर नंबर नहीं इंटर आ स्ट्रिंग होगा। चलिए हम लोग स्ट्रिंग चेंज कर लेते हैं। हम लोग नंबर यूज़र से इनपुट के लिए कह रहे थे। फिर से रन करते हैं। यहाँ पर फिर से हम लोग एक स्ट्रिंग डालते हैं, हेलो माई नेम इज टोनी। सो इसको हम लोग फिर इंटर करते हैं तो आउटपुट में केवल हेलो प्रिंट होकर आया। जो हमने पूरी स्ट्रिंग इनपुट की थी, हेलो माई नेम इज़ टोनी, तो माई नेम इज़ टोनी प्रिंट होकर नहीं आया। तो इसके लिए अगर हमें पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर नेक्स्ट के बाद हम लोग लाइन लिख देंगे, स्ट्रिंग
sc डॉट नेक्स्ट लाइन। सो हम लोग फिर से कंपाइल एंड रन करते हैं। इंटर आ स्ट्रिंग, तो हम लोग आपके फिर से पूरी स्ट्रिंग डालते हैं। हेलो हेलो माई नेम इज टोनी। सो हम लोग फिर से इसको रन करते हैं। फिर से डालते हैं स्ट्रिंग हेलो चलिए रन करते हैं। अब इसको हम लोग इंटर करते हैं। ये देखिए हेलो हेलो इज नॉट फाउंड। फिर से हम लोग एक बार रन करके इसको ट्राई करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, रन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होकर हमारे सामने आ चुकी है। किसी जितना भी हम लोग इनपुट लेंगे एज अ स्ट्रिंग वो सब प्रिंट होकर आ जाएगा। अगर हम लोग केवल sc डॉट नेक्स्ट लेंगे तो केवल वो फर्स्ट वर्ड को ही अपनी स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं करने के लिए, जो आपको करना होगा। राइट अ प्रोग्राम इनपुट 2 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट देम। तो आपको क्या करना है, 2 नंबर यूज़र से इनपुट लेना है। जैसे अभी हमने लिया था, जैसे हमने लिया नहीं था, एक n नाम का इंटीजर वेरिएबल बनाया था sc डॉट नेक्स्ट इंट लगाकर, फिर बाद में उस वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट कर दिया था। उसी तरीके आपको 2 वेरिएबल एज अ इनपुट लेने हैं फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट देम। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा राइट अ प्रोग्राम इनपुट योर नेम फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट देम। जैसे भी हमने स्ट्रिंग वाला लिया था तो हमने यहाँ पर मैसेज डाला था इंटर आ स्ट्रिंग, तो आप यहाँ पर डालेंगे इंटर आ नेम, इंटर योर नेम। सो उसी तरीके नेक्स्ट डॉट sc डॉट नेक्स्ट लाइन लगाएंगे, फिर बाद में अपने नाम को प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल नेम बनाएंगे। सो आप लोग उसको करिएगा। सो अगला क्वेश्चन है राइट आ प्रोग्राम इनपुट आ बूलियन वैल्यू फ्रॉम द यूज़र। जैसे हमने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू अभी इनपुट ली है, तो हम आपके बूलियन टाइप की वैल्यू लेना है और उसको प्रिंट कराना है। तो बूलियन के लिए हम बता चुके हैं पहले ही, यहाँ पर हम लोग ये वाला प्री डिफाइंड मेथड यूज करेंगे sc डॉट नेक्स्ट, नहीं ये नहीं, ये वाला sc डॉट नेक्स्ट बूलियन। सो ये एक बूलियन वैल्यू एज अ इनपुट ले लेगा, आपको यूज़र से इनपुट कराना है। सो आई होप आप लोगों को आज जावा में इनपुट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो आपको इन क्वेश्चंस को करना है, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना है। अगर नहीं कर पाते हैं तो आई होप हो जाना चाहिए, तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड press bell icon. Thank you.